हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में रूट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। मतलब सब ये प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन इसका रूट कॉज क्या है, एक प्रमुख रीजन अगर हम समझें तो। जब भी हमें दोस्तों रूट कॉज में जाना होता है, शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट या कास्ट इश्यूज, तो हमें हिस्ट्री में जाना होता है। यहाँ पे भी दोस्तों हम वही करेंगे, हम हिस्ट्री में जाएंगे। तो बिफोर 1947, आजाद होने से पहले भारत में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी, जिनको अंग्रेजी में प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। जम्मू कश्मीर भी एक ऐसी प्रिंसली स्टेट थी, बहुत बड़ी सी, ठीक है। और ऐसी इंडिया में 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी, काफी बड़ी, राइट। इनके एक रूलर हुआ करते थे जिनका नाम है महाराजा हरी सिंह, राइट। ये नाम भी आप याद रखेंगे, महाराजा लगाना, राजा नहीं, महाराजा हरी सिंह। और वो बड़े ही एम्बिशियस आदमी थे। ऑप्शन थे कि प्रिंसली स्टेट्स के बाद ऑप्शन दे रखे थे ब्रिटिशर्स ने कि या तो आप इंडिया से मिलो या आप पाकिस्तान से मिलो। फिर बाद में एक और ऑप्शन ओपन कर दिया था ब्रिटिश ने शरारत करके कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट बन सकते हो, ठीक है। तो प्रोविंसेस जो थे भारत में, प्रोविंसेस सच एज मद्रास, बॉम्बे, या जो पाकिस्तान में चल गए प्रोविंसेस कुछ कुछ, जैसे बंगाल का पार्ट, पंजाब का पार्ट, बलूच, है ना, सिंध भी जैसे। तो वो तो इंटीग्रल पार्ट थे। इंटीग्रल मतलब अगर इंडिया में जाओगे इंडिया में हो जाओगे, पाकिस्तान में जाओगे पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन था कि आपको जो करना है करो, तीन ऑप्शन ओपन थे, है ना। तो हरी सिंह ने भी ऐसे ही करा कि ही डिड नॉट वांट टू मर्ज ईदर विद इंडिया और पाकिस्तान, बट टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हिज स्टेट। ज्यादा बड़ी सोच रख ली उन्होंने, है ना। यहीं पे बोल देते इंडिया से मिल रहा हूँ, मामला खत्म हो जाता। यहीं पे बोल देते पाकिस्तान से मिल रहा हूँ, मामला खत्म हो जाता, ठीक है। मतलब ऐसे इश्यूज ना होते, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ठीक होता। हाँ, अगर पाकिस्तान से मिलते तो इंडिया के लिए ठीक नहीं होता, इंडिया से मिलते तो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन जब मामला लाइफ में बीच में अटका दो तो वो अटका रह जाता है। द पाकिस्तानी लीडर्स, अब ये इन्होंने ये सोच लिया। महाराजा हरि सिंह के सोचने से थोड़ी ना होता है ना। महाराजा है, महाराजा मतलब सिर्फ नाम में महाराजा है ना, ये भी दोस्तों आप समझिए, ठीक है। आप यूएस के प्रेसिडेंट तो हो नहीं जो आपने कहा और आपकी बात मान लेंगे। तो पाकिस्तानी लीडर्स ने सोचा कि कश्मीरी हम हमारे साथ बिलोंग करता है। और उस टाइम उनकी एक जस्टिफिकेशन हुआ करता था पाकिस्तान का, जो आज भी है, कि यहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान है, इसलिए जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा पार्ट है। तो पाकिस्तानी लीडर्स थॉट दैट द कश्मीरी रीजन बिलोंग टू पाकिस्तान सिंस द मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वाज मुस्लिम। हमने लास्ट लेक्चर में दोस्तों देख लिया था, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, कश्मीर में मेजोरिटी मुसलमान है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने बोला कि ये तो हमारे साथ हो जाएंगी, राइट। और भी जैसे एग्जांपल्स थे दोस्तों, जैसे जूनागढ़ का एग्जांपल है, और हैदराबाद स्टेट का एग्जांपल आप ले सकते हो, जहाँ पे रूलर्स मुसलमान थे लेकिन सिंस पॉपुलेशन हिंदू थी तो वो इंडिया से मिले। सेम लॉजिक से सोचा गया कि हाँ जी, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से मिलेगा। पाकिस्तान के लीडर्स ने सोचा, गलत है सही है इसमें मैं नहीं जा रहा। बट दिस इज नॉट हाउ द पीपल ऑफ द स्टेट themselves saw it. They thought of themselves as Kashmiris above all. तो कश्मीरियों का अपना अलग ही चल रहा था कि हम तो कश्मीरी हैं, ना हम इंडियन ना पाकिस्तानी, और पाकिस्तान से तो बिल्कुल मर्ज नहीं होंगे हम, ठीक है। इशू ऑफ रीजनल एस्पिरेशन इज नोन एज कश्मीरियत। आज भी वर्ड यूज किया जाता है कश्मीरियत, है ना। दे आर ऑल्सो प्राउड ऑफ इट, और सबको प्राउड होना भी चाहिए, राइट। सबको, तमिल का वो तमिलियंस है, नॉर्थ इंडियन इज नॉर्थ इंडियन, है ना। हर स्टेट में सबको प्राउड होना चाहिए। और अगर प्राउड नहीं है तो अपनी स्टेट को सुधारो, उसके लिए वर्क करो, ठीक है। अब और चीज देखते हैं। तो इतना हमें समझ में आ गया कश्मीरियत क्या है, कि उनकी रीजनल एस्पिरेशन को कश्मीरियत कहते हैं, मतलब ऑटोनॉमी चाहिए हमें, ऑटोनॉमी, है ना। पॉपुलर मूवमेंट इन द स्टेट लेड बाय शेख अब्दुल्ला, नाम याद रखिए, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ऐसे करके हैं तीन। उमर अब्दुल्ला को तो आप जानते होंगे, सेम लीनियज है, ठीक है। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी आज भी है। तो पॉपुलर मूवमेंट इन द स्टेट लेड बाय शेख अब्दुल्ला ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस वांटेड टू गेट रिड ऑफ द महाराजा बट वाज अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान। तो शेख अब्दुल्ला मुसलमान थे, ठीक है। वो बोलते महाराजा तो ठीक नहीं है, इनका टाइम अप हो गया और ये भागो यहाँ से। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, या हमारा सिस्टम चलना चाहिए, है ना। डेमोक्रेसी काइंड ऑफ होनी चाहिए, लोग डिसाइड करें।
और वो कहते थे कि डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए लेकिन हम पाकिस्तान वगैरह से नहीं मिलेंगे। वो क्यों नहीं मिलेंगे, देखते हैं। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस दोस्तों एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन विद कांग्रेस, ठीक है, सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी। पाकिस्तान की उनको टैक्टिक्स नहीं पसंद थी कि भैया हाँ आप रिलीजन के बेस पे स्टेट बना लो। पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं सोचते, ठीक है। हाँ, जिन्ना के अपने मोटिव्स थे, पॉलिटिक्स अलग बात हो जाती है। मतलब अगर रिलीजन के बेस पे कंट्री बनने लग गए तो पता नहीं क्या होगा दुनिया का, है ना। तो ये नॉर्मल चीज सोची शेख अब्दुल्ला ने। और शेख अब्दुल्ला एक पर्सनल फ्रेंड भी थे, जैसे नेहरू के। और भी काफी लीडर्स के पर्सनल फ्रेंड थे। कौन? शेख अब्दुल्ला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर क्या हुआ दोस्तों? ये शेख अब्दुल्ला जो डिब्बे में दे रखा है, मैं अलग से वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी आगे ये पढ़ लेते हैं हम कि क्या हुआ यहाँ पे। 1947 में दोस्तों, अक्टूबर 1947 में, जब हरी सिंह बीच में ही अटके हुए थे, इंडिया से मिले, पाकिस्तान से मिले, क्या करें, है ना। पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स भेज दिए फ्रॉम इट साइड टू कैप्चर कश्मीर। तो पाकिस्तान ने काइंड ऑफ उनका सपोर्ट करके भेज दिया, काइंड ऑफ आप कह सकते हो अपनी मिलिट्री काइंड ऑफ भेज दिया कि जाओ भाई कश्मीर को जीत के आओ, है ना, वैसे। ठीक है। और पाकिस्तान ने बोल दिया लोग चाहते हैं कि भाई मिले, इसलिए वो आ गए, हमारी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं उसमें। दिस फोर्स्ड महाराजा टू एस्क फॉर इंडियन मिलिट्री हेल्प। तब महाराजा हरि सिंह को अपनी औकात पता चली कि मेरा जो सपने हैं ना कि इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, उसकी क्या रियलिटी है। जब किसी ने अटैक करा और ना कुछ कर सकते हो, तब उन्होंने हेल्प मांगी इंडियन मिलिट्री की, ठीक है। इंडिया, तो इंडिया बोल रहा था इससे पहले, नेहरू बोल रहे थे, पटेल स्पेशली बोल रहे थे, है ना, मिल जाओ भाई इंडिया से। तब तक समझ में नहीं आ रहा था, अक्टूबर 1947 में दिमाग में आया। इन तो इंडिया एक्सटेंडेड द मिलिट्री सपोर्ट एंड ड्रॉप बैक द इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम द कश्मीर वैली। तो कहा जाता है श्रीनगर तक आ गए थे और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा, ठीक है। तो एक बार मैं सेंटेंस पूरा पढ़ लेता हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ। इंडिया एक्सटेंडेड मिलिट्री सपोर्ट एंड ड्रॉप बैक द इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम कश्मीर बट ओनली आफ्टर द महाराजा हैड साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का मतलब ये होता है, ये सब प्रिंसली स्टेट से साइन कराया था कि आप इंडिया का पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। पटेल ने, उसके बाद लास्ट वॉइस रॉय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने, इन सब ने, ठीक है। तो मिलिट्री की जब हेल्प मांगी महाराजा हरि सिंह ने, तो इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया कि आप जब तक ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन नहीं करोगे, तब तक हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके तो अपने सपने हैं और आपका कुछ वो नहीं है ना, हम क्या इंटरफेयर करें आपके में। तो महाराज जी हरि सिंह ने सोचा और साइन करा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन की, हाँ जी मैं इंडिया से मिलने को रेडी हूँ, ठीक है। फिर इंडिया ने भेजी अपनी मिलिट्री और मिलिट्री ने फटाफट भगाया, श्रीनगर से दूर तक भगा दिया, ठीक है। तो भगा ही रहे थे, फिर कुछ चीजें हो गई। However, as Pakistan continued to control a sizable part of the state, the issue was taken to the United Nations organization, which in its resolution dated 21 April 1948 recommended a three-step process to resolve the issue. तो यहाँ पे आई थिंक एक हिस्टोरिकल मिस्टेक कही जाती है नेहरू के द्वारा, या लीडरशिप पटेल के द्वारा, या लीडरशिप के द्वारा, कि भाई यूएन में नहीं जाना चाहिए था, पूरा कश्मीर से भगाना चाहिए था, फिर यूएन में जाओ, राइट। या तो पूरा कश्मीर से भगाते ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, राइट, या जाते ही नहीं। लेकिन थोड़े प्रिंसिपल्स के आदमी थे नेहरू, थोड़ा सा लॉर्ड माउंटबेटन ने भी सजेशन शायद गलत दे दिया था कि यूएन में चले जाओ, वो मामला रिजॉल्व कर देगा। और यूएन यूएन तो अब वैसे पता चल गया यूएन की असली रियलिटी, यूएन के ज्यादा बस की है नहीं ना दोस्तों। हाँ ठीक है, यूएन की काफी पॉजिटिव भी है, बट इतना थोड़ा ना कर लेगा वो, क्या कर लेगा यूएन, है ना। अगर आप डीप में समझ सकते हो चीजों को, तो यूएन भी इतना कुछ कर नहीं सकता। तो हुआ क्या, 21 अप्रैल 1948 को भारत जो है यूएन में चला गया। पाकिस्तान ने साइजेबल पार्ट कैप्चर कर रखा था। यूएन में आप जब भी जाओगे दोस्तों, तो यूएन बोल देगा स्टेटस को, मतलब जो है वैसा ही रखो, ठीक है। वो बोल देता है स्टेटस को, जहां हो वहां रहो और रुक जाओ, अब जो करना है वो मैं करूंगा। और जब यूएन में जाते हो, तो यूएन के 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, जिनमें यूएस, ब्रिटेन, इनका काफी ज्यादा इम्पैक्ट है ना। फ्रांस और रशिया और चाइना 5 मेंबर हो जाते हैं। रशिया उस टाइम में यूएसएसआर था, चाइना रिसेंट मेंबर बना था। तो यूएस और यूके की बहुत चलती है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं,
राइट, ये भी एक पॉइंट आपको देखना होगा यहाँ पे। तो यूएन में जब चला गया तो यूएन ने 3 स्टेप प्रोसेस हम बता दी, ये फॉलो करो। देखते हैं 3 स्टेप प्रोसेस क्या है जिसकी वजह से मामला आज भी अटक गया है। फर्स्टली, पाकिस्तान हैड टू विड्रॉ इट्स एंटायर नेशनलिटीज हु एंटर्ड इनटू कश्मीर। तो पाकिस्तान को बोल दिया गया, अब जो जो आपने कैप्चर कर रखे, जो जो नेशनल्स आपके आए हुए हैं ना यहाँ पे, उनको वापस पाकिस्तान भेजो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंडिया नीडेड टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस इट्स फोर्सेस सो एज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। मतलब इंडिया जो है अपने फोर्सेस कम करेगा, और जो इंडिया ने करा भी, ठीक है, फोर्सेस। थर्डली, प्लेबिसाइड होगा, मतलब लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है, प्लेबिसाइड मतलब लोग डिसाइड करेंगे, वाज टू बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड इम्पार्शियल मैनर, जो यूएन करवाएगा। तो ये 3 मामले हैं दोस्तों। हुआ क्या, आज भी पाकिस्तान डिमांड करता है कि प्लेबिसाइड कराओ, प्लेबिसाइड कराओ, डिमांड चलती रहती है, कश्मीरी भी बोलते रहते हैं प्लेबिसाइड कराओ, प्लेबिसाइड कि कश्मीर डिसाइड करेगा पाकिस्तान के साथ मिलना है, इंडिया के साथ मिलना है, या इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है, ये प्लेबिसाइड कराओ। इंडिया कहता है कि प्लेबिसाइड की कंडीशन फेल हो चुकी है। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान कभी छोड़ के ही नहीं गया कश्मीर को। राइट, आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए ये मामले आज तक अटके हुए हैं, और ये हो रहा है वो हो रहा है, परेशानी कर रखा है ना पूरे भारत को ही, कश्मीर को ही नहीं, पूरे भारत को। तो कश्मीर भी परेशान है, पूरा भारत भी परेशान है, और पाकिस्तान भी परेशान है। However, no progress could be achieved under this resolution. Or in the meantime, Sheikh Abdullah took over as the Prime Minister of the state of Jammu Kashmir in March 1948, while India agreed to grant its provisional autonomy under Article 370। तो आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया दोस्तों इस टाइम में। और इस आर्टिकल 370 कहता था कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा ना, या हेड ऑफ गवर्नमेंट, अगर वर्ड यूज करूँ, हेड ऑफ स्टेट तो जनरली गवर्नर और प्रेसिडेंट होते हैं, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होगा उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाएगा। तो देखो वर्ड लिखा है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर बने शेख अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर नहीं, ठीक है, ये इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वर्ड लिख के आना प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर बने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख अब्दुल्ला, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट वाज देन कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर। तो ध्यान दीजिए, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट अलग होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है। हेड ऑफ स्टेट का मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर, हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है या तो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है, और आज तक मामला अटका हुआ है, और अटका ही रहेगा। क्या होगा, हो सकता है सॉल्व भी हो कभी, यू नेवर नो। काफी मामले सॉल्व हो गए हैं दुनिया में, तो ये भी सॉल्व हो सकता है। एक फोटो को देख लेते हैं हम, ये ऊपर जो है कि कश्मीर एक्सीड्स टू इंडिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करा। प्लेबिसाइड सून, सून होना है, और सून आज तक नहीं हुआ प्लेबिसाइड। रूलर्स डिसीजन, प्लेबिसाइड सून ऑन रूलर्स डिसीजन। Sheikh Abdullah to form interim government. Union troops rushed for protection of the state. मतलब यूनियन मतलब समझ रहे हो, सेंटर, इंडिया का सेंटर। ट्रूप्स एंड आर्म्स फ्लोन टू श्रीनगर, कॉन्टेक्ट विद राजदार नियर बारामूला। पढ़ लेना इसको थोड़ा सा बड़ा करके, इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। और ये डेट अगर आप देखो तो आपको डेट दिखेगी यहाँ पे, 28 अक्टूबर 1947 का है, हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये प्रेस की कटिंग है फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, ये रूट ऑफ प्रॉब्लम है, यही मामलों में फंस गया हरी सिंह। यूएन यूएन का 3 रेजोल्यूशन फॉर्मूला, शेख अब्दुल्ला फिर प्राइम मिनिस्टर बने, तो यहाँ पे मामले अटक गए, और अभी भी अटके हुए हैं। आई होप ये लेक्चर ने आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिए होंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।